टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हम तीन टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। पहला है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, दैट इज़ स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। सेकंड है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, दैट इज़ ब्रांचिंग और डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्ट्रक्चर। और थर्ड स्ट्रक्चर है लूप स्ट्रक्चर, दैट इज़ इटरेशन और रिपीटेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, दैट इज सिक्वेंशियली। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर रिलेटेड यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल में जो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, इसके बीच में हमने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ये सभी स्टेटमेंट्स सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो गए। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सीक्वेंस स्ट्रक्चर और स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग स्ट्रक्चर और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में हम तीन टाइप के स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। पहला स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो तीन टाइप के स्टेटमेंट्स हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे। अभी सबसे पहला स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट का एक जनरल फॉर्मेट होता है। वो जनरल फॉर्मेट है इफ इन ब्रैकेट कंडीशन ब्रैकेट क्लोज ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, यानी हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो फॉर्मेट हमको दिया है, इस फॉर्मेट में इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, यदि इफ स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं और कंडीशन हमारा ट्रू होता है, देन द रिजल्ट इज प्रिंट। कंडीशन ट्रू होता है तो रिजल्ट प्रिंट होगा। यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो इट विल नॉट प्रिंट रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अभी एग्जांपल में हमको दो वैल्यूज़ इनपुट करना है और इनपुट करने के बाद में हमको फाइंड आउट करना है कि दोनों में से कौन सा लार्जेस्ट वैल्यू है। तो सबसे पहले हम दो हेडर फाइल्स को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, iostream.h, उसके बाद में conic.io.h। मेन फंक्शंस हम यहाँ पे लिखेंगे, देन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट आएगा। दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, num1 और num2। दोनों वेरिएबल्स में हम जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो इंटीजर टाइप रहेगा, इसलिए हमने यहाँ स्टेटमेंट को इस तरह से लिखा है int num1 num2 सेमीकोलन। तो सबसे पहले हमको num1 का वैल्यू एंटर करना है, तो एक मैसेज हमको स्क्रीन के ऊपर में प्रिंट करना पड़ेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ num1। उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट यूज़ किया है सी आउट एंटर द num1। उसके बाद में num1 का वैल्यू हमको इनपुट करना है, तो उसके लिए हमने एक इनपुट स्टेटमेंट यूज़ किया है सी इन num1। फिर हम num2 इस वेरिएबल में डेटा इनपुट करेंगे। इनपुट करने से पहले हमको एक मैसेज प्रिंट करना है, उसके लिए हमने स्टेटमेंट लिखा है सी आउट एंटर दी num2। अब num2 वेरिएबल में हमको डेटा इनपुट करना है, तो यहाँ पे हमने एक इनपुट स्टेटमेंट लिखा है सी इन num2। अभी ये दोनों वैल्यू को num1 और num2 की वैल्यू को हम कंडीशन में टेस्ट करेंगे। तो कंडीशन में टेस्ट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे इफ़ इन ब्रैकेट num1 ग्रेटर देन num2 ब्रैकेट क्लोज, अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मेट ऑफ इफ स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी कंडीशन दिया है इफ़ इन ब्रैकेट num1 ग्रेटर देन num2 ब्रैकेट क्लोज ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट सी आउट num1 इज अ लार्जेस्ट नंबर। यदि हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो वो प्रिंट करेगा इज अ लार्जेस्ट नंबर, मीन्स num1 इज अ लार्जेस्ट नंबर, यानी वो वैल्यू प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर में। यदि हमारा फॉल्स होता है, यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो इट विल नॉट प्रिंट एनी रिजल्ट। तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है सी आउट num1 इन डबल कोटेशन मार्क इज अ लार्जेस्ट नंबर एंड कर्ली ब्रैकेट को हमने यहाँ पे क्लोज किया है। तो अभी इस प्रोग्राम को हम जब रन करेंगे, इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमको एंटर द num1 ये वैल्यू एंटर करना पड़ेगा। तो हमने एक num1 का वैल्यू एंटर किया है 34। उसके बाद में हम num2 का वैल्यू एंटर करेंगे 24। तो ये दो जो वैल्यूज़ है, ये दोनों वैल्यू कंडीशन में चेक हो गए, यानी इफ़ इन ब्रैकेट num1 का वैल्यू है 34, तो इफ़ इन ब्रैकेट 34 ग्रेटर देन 24। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होने से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा सी आउट num1 इज अ लार्जेस्ट नंबर, यानी 34 इज अ लार्जेस्ट नंबर। ओके, सपोज अभी हम यहाँ पे
num1 का वैल्यू यदि 24 लेते हैं और num2 का वैल्यू यदि हम 34 लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन फॉल्स होता है। तो फॉल्स होने के बाद में इट विल नॉट प्रिंट रिजल्ट, तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट तो प्रिंट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम इस इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी इफ एल्स स्टेटमेंट का एक जनरल फॉर्मेट है, इफ इन ब्रैकेट कंडीशन ब्रैकेट क्लोज ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज एल्स ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट 2 क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। अब ये स्टेटमेंट में इफ द कंडीशन इज ट्रू, यदि कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स पार्ट में कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2। यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं होता है तो पहला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, यानी यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इफ कंडीशन इज ट्रू देन पार्ट 1 इज एग्जीक्यूटेड, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन पार्ट 2 इज एग्जीक्यूटेड। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। तो सेम एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, दो वैल्यूज़ का हम इनपुट करेंगे, उसमें से हमको कौन सा वैल्यू लार्जेस्ट है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सेम प्रोग्राम को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक चेंज करेंगे हम। इफ़ इन ब्रैकेट num1 ग्रेटर देन num2 सी आउट num1 इज लार्जेस्ट नंबर, ये हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। अभी सिर्फ हमने एक यहाँ पे एक ऐड किया हुआ है पार्ट, वो है एल्स पार्ट। ओके, तो यदि कंडीशन फॉल्स होता है इसमें, यदि यदि फॉल्स होता है तो फिर सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यदि कंडीशन ट्रू होता है तो पहला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एक जो आउटपुट दिया हुआ है देखो, एंटर द num1 हमने एंटर किया है 34, एंटर द num2 हमने एंटर किया है 24। यदि कंडीशन ट्रू है 34 ग्रेटर दैन 24, यदि कंडीशन ट्रू है तो पहला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, 34 इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, यदि हम num1 इक्वल टू 24 लेते हैं और num2 इक्वल टू 34 लेते हैं, ओके, तो अब देखो इसमें इफ 24 ग्रेटर दैन 34 कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो पार्ट 2 एग्जीक्यूट होगा। ओके, और पार्ट 2 में हम लिखेंगे 34 इज अ लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो इस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास में है इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी प्रीवियस हमने जो स्टेटमेंट्स देखे हैं, दो स्टेटमेंट देखे, तो हमारे पास में सिर्फ एक ही कंडीशन है। तो एक कंडीशन को यदि हमको टेस्ट करना है तो उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास में यदि मल्टीपल कंडीशंस है और मल्टीपल कंडीशंस को यदि हमको टेस्ट करना है तो उसके लिए हम थर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। उस थर्ड स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट का यूज़ हम जैसे करेंगे कि इसका जनरल फॉर्मेट है, इफ कंडीशन 1 ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट 1 क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, देन एल्स इफ कंडीशन 2 ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट 2 क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। ऐसे हम काफ़ी सारे कंडीशंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यदि हमको थर्ड कंडीशन यूज़ करना है तो फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स इफ कंडीशन 3 ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट 3 क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। अभी ये सभी हमारे पास में कंडीशंस है, यदि सभी कंडीशंस, अभी ये हमारे पास में मल्टीपल कंडीशंस है और इसमें से एक ना एक कंडीशन यदि ट्रू होता है तो हमको रिजल्ट प्रिंट करेगा। यदि सभी के सभी कंडीशंस फॉल्स होते हैं तो हमारे पास में है लास्ट पार्ट, वो है एल्स पार्ट, यानी सभी कंडीशन यदि फॉल्स होते हैं तो लास्ट पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो इस स्ट्रक्चर में यदि कंडीशन 1 ट्रू होता है तो पहला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन यदि 1 फॉल्स होता है तो फिर कर्सर जाएगा कंडीशन 2 में। यदि कंडीशन 2 जो ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा, यदि वो भी फॉल्स होता है तो वो कंडीशन 3 में जाएगा। तो ऐसे वो एक एक कंडीशन को चेक करते जाएगा, सभी के सभी कंडीशन यदि फॉल्स होते हैं तो लास्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वो पार्ट रहेगा एल्स पार्ट। तो इस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। अभी हम तीन वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे और तीन वैल्यूज़ को इनपुट करने के बाद में हम लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तीनों वेरिएबल्स में जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप रहेगा। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे int num1 num2 num3। तो num1 में सबसे पहले हमको एक वैल्यू एंटर करना है, उसके लिए हमने सी इन का यूज़ किया है। num2 में एक वैल्यू एंटर करना है, उसके लिए हमने सी इन num2 यूज़ किया है। और num3 वेरिएबल में हमको डेटा एंटर करना है, उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट यूज़ किया है सी इन num3। ओके, तो अभी हम इसको कंडीशन में टेस्ट करेंगे।
तो कंडीशन में हम इस तरह से देखिए कंडीशन, इफ़ नम वन ग्रेटर देन नम, क्योंकि नम वन को हमको नम टू के साथ भी चेक करना है और नम वन को हमको नम थ्री के साथ भी चेक करना है। यदि दोनों कंडीशंस ट्रू होते हैं तो वो बताएगा कि नम वन इज़ लार्जेस्ट। ओके, तो हम किस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ इन ब्रैकेट नम वन ग्रेटर देन नम टू, डबल एम्परसेंड, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, नम वन ग्रेटर देन नम थ्री, यानी नम वन को हमने नम टू के साथ टेस्ट किया है और नम वन को हमने नम थ्री के साथ में टेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो लॉजिकल एंड सिंबल यूज़ किया दोनों कंडीशंस के बीच में, तो लॉजिकल एंड का मतलब होता है इफ़ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, यानी पहला कंडीशन ट्रू होता है, सेकंड कंडीशन ट्रू होता है, तो हमको रिजल्ट ये ट्रू मिलता है यूजिंग लॉजिकल एंड ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। ओके, ये ऑपरेटर का जो टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल एंड का यूज़ क्या होता है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने पहला कंडीशन यूज़ किया है, पहला स्टेटमेंट यूज़ किया है। पहले स्टेटमेंट में हमने दो कंडीशंस मीन्स नम वन को हमने नम टू के साथ में टेस्ट किया और नम वन को हमने नम थ्री के साथ में टेस्ट किया है। दोनों कंडीशन यदि ट्रू होते हैं तो हमको बताएगा नम वन इज़ लार्जेस्ट। अब इसमें से एक भी कंडीशन यदि फॉल्स होता है तो कर्सर जाएगा एल्स इफ स्टेटमेंट पे। तो एल्स इफ में हम अभी नम टू को नम वन के साथ में टेस्ट करेंगे और नम टू को हम नम थ्री के साथ में टेस्ट करेंगे। तो हमने इस तरह का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नम टू ग्रेटर दैन नम वन, लॉजिकल एंड ऑपरेटर नम टू ग्रेटर दैन नम थ्री। यदि दोनों कंडीशंस ट्रू होते हैं तो वो बताएगा नम टू इज़ अ लार्जेस्ट। ओके, तो इसमें से यदि एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर कर्सर जाएगा एल्स पार्ट पे, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने लिखा हुआ है इफ़ वाला, ओके, ये भी यदि फॉल्स होता है, एल्स इफ़ वाला ये भी यदि फॉल्स होता है, तो हमारे पास में जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो एल्स रहता है। तो यदि नम वन इज़ नॉट लार्जेस्ट, नम टू इज़ नॉट लार्जेस्ट, तो बट नेचुरल नम थ्री इज़ लार्जेस्ट, और नम थ्री को हमने लिखा हुआ है एल्स पार्ट में। तो इस तरह से हम तीन नंबर्स को इनपुट करने के बाद में लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एंटर द नम वन वैल्यू हमने एंटर किया है 34, एंटर द नम टू वैल्यू हमने एंटर किया है 24 और एंटर द नम थ्री वैल्यू हमने एंटर किया है 45। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नम वन ग्रेटर दैन नम टू एंड नम वन ग्रेटर दैन नम थ्री, तो पहला कंडीशन टोटली फॉल्स होता है। ओके, फिर नम टू ग्रेटर दैन नम वन और नम टू ग्रेटर दैन नम थ्री जो हमने कंडीशंस में लिखेंगे ये भी कंडीशन फॉल्स होते हैं। तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स होते हैं तो हमारे पास में जो लास्ट एल्स पार्ट बचता है उसमें हमारे पास में है लास्ट नंबर इज़ मीन्स 45। तो 45 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, यानी नम थ्री का जो वैल्यू है 45 इज़ द लार्जेस्ट नंबर।